हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 2, जिसमें हम एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन दोनों का मिक्स भी है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 और महत्तम समापवर्तक 16 है। एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो इसके अंदर हमें करना क्या है? लघुत्तम समापवर्तक क्या दे रखा है 1920 और महत्तम समापवर्तक क्या दे रखा है 16, और एक संख्या क्या दे रखी है आपकी 128। इसके लिए जो हमने पीछे किया था उसके अंदर क्या पढ़ा था, देखिए नियम क्या था। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होता आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। इतना याद करना आप, ये याद रखना है। 1 2 3 4 चीज़ें इसमें से, इनमें से कोई 3 चीज़ें आपको दी होंगी, चौथी आपको निकालनी होगी। मान लीजिए पहली संख्या यहाँ पे क्या आपकी 128 है जी, 128, और दूसरी संख्या का हमें पता नहीं, इसको भी मान लिया है। एलसीएम कितना हमारा 1920, और एचसीएफ कितना है हमारा, यानी कि महत्तम समापवर्तक 16 है। दूसरी संख्या बी किसके बराबर होगी आपकी 1920 गुना 16 बटा ये 128, इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड में क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 16 एकम 16 और 16 अट्ठे 128, और फिर इसको 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 3 बचेंगे, 8 चौके 32, 0, तो 240, यानी दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 240 हो जाएगी। तो क्या था, होता क्या इसमें दोनों संख्याओं की गुणा, और एलसीएम और एचसीएफ दोनों की गुणा आपस में बराबर होती है। इसको यूज़ करते हमने इसको सोल्व कर लिया। इतना ही करना आपने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। जहाँ कहीं भी वर्ड दिख जाए आपको छोटी से छोटी संख्या, तो ये तो मान के चलिए वहाँ पे एलसीएम निकलेगा। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो कहते हो कोई संख्या आएगी जो इन सब से क्या होगी पूरी भाग होगी। तो उसके लिए करना क्या होता है, इनका जो संख्याएं दे रखी इन सब का क्या कीजिए आप जो है लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। कैसे? ऐसे निकालते होते हैं 8, 12, 18 और 24। सबसे पहले 2 से सबसे छोटी संख्या शुरू करते हैं। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 नीम 18 और 12 दूनी 24। फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 9 नहीं जाता, 2 छक्के 12। फिर 2 पे 2 एकम 2, 3, 9 नहीं जा रहा है, और 2 तीन 6। फिर 3 पे 1 यूं का यूं, 3 एकम 3, 3 तीन और 3 एकम 3। तो इनका एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक क्या आ गया 1 2 3, 2 जो आपका 3 टाइम्स है, और फिर 3 और 3, 3 गुणा 3। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 थी 24, और 24 थी 72। तो 72 ऐसी अभिष्ट संख्या होगी आपकी, अभिष्ट संख्या होगी आपकी 72, जो इनसे पूरी भाग होगी। किससे? 8 से भी भाग होगी, 12 से भी, 18 से भी और 24 से भी। इतना ही करना है इसके अंदर। छोटी छोटी संख्या पूछनी है, इनसे पूरी भाग हो तो क्या कर दीजिए आप इनका एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक निकाल दीजिए। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन जो है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर, प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। यानी पहले तो वो संख्या बतानी है जो इनसे डिवाइड हो जाए सबसे। किस किस से? 14 से, 21 से, 28 से और 35 से। तो ये काम तो पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही हुआ कि हम क्या निकाल लें लघुत्तम समापवर्तक निकालें। फिर 5 शेष बचना चाहिए, उसमें तो पूरा भाग उनकी इनसे डिवाइड करें तो हर केस में कितना बचे 5 शेष बचे। तो पहले तो हम वो संख्या निकाल लेते हैं जो इनसे पूरी डिवाइड हो, जो पूरी डिवाइड हो, तो वही लघुत्तम निकालेंगे। किस किस का? 14, 21, 28 और 35। तो सबसे छोटी संख्या शुरू करते हैं, बार बता रहा हूँ आपको ये। 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, 21 यूं का यूं, 2 से जाएगा 14 और फिर आपका 35,
अब इसके अंदर 2 से जाने वाली कोई संख्या नहीं है। अब देखिए 3 से भी सिर्फ एक ही जा रही है, तो 7 से कर देते हैं जी। 7 एकम 7, 7 21, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। ये होगी संख्या है आपकी। एलसीएम निकालिए आप इनका। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त। 2 गुना 7, एक को छोड़ दीजिए, फिर 3 गुना 2 और गुना 5। मल्टीप्लाई कीजिए इनकी भी, क्या बनेगी इनकी। 2 सत्ते 14, 14 तिये 42, 42 दूनी 84 और 84 पंजे कितना बनेगा 420, 500 के 20, हाँ 420। तो ये तो है इनका एलसीएम, यानी कि 420 14 से पूरी भाग होगी, 21 से भी पूरी भाग होगी, 28 से भी और 35 से भी। अब ये कहते हैं कि 5 शेष बचना चाहिए। तो ये इन सब से अगर पूरी भाग हो रही है तो इसके अंदर 5 और जोड़ दीजिए, तो हर एक केस में क्या बचेगा 5 शेष बचेगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं बस। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा आपका, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या इसके अंदर आप 5 और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगी आपकी संख्या वो 425। यानी 425 ऐसी संख्या होगी 14 से भाग करोगे 5 शेष बचेगा, 21 से भाग करोगे 5 शेष बचेगा। इसी में कहते 7 शेष बचे तो 7 जोड़ दीजिए, कहते 11 शेष बचे तो 11 जोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से क्लियर है बात ये। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर, अब की बार 8 घटाना है, जो 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, उसमें से 8 घटाएं तो पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो करना वही है, पहले तो एलसीएम निकाल लीजिए किस किस का, 16, 18, 20 और 24 का। 16, 18, 20 और 24 का जी। 2 से 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 दाएँ 20, 2 12, फिर 2 से 2 चौके 8, नहीं जा रहा, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 9 नहीं जा रहा, 2 3 6। उसके बाद किससे 3 से, ये नहीं जाता, 3 3 9, 5 और 3 एकम 3, बस और नहीं। तो आपका एलसीएम देखिए पहले, एलसीएम इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 जो है 3 बार है, 1 2 3, फिर आपका 3, 3 के बाद फिर 2, 2 के बाद 3 और 5, 3 और 5। अब जो है थोड़ी मेरी बल्ब की सेटिंग डिस्टर्ब हो गई है। हाँ जी। तो एलसीएम जो है इनका क्या होगा देखिए, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 3 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360 और 360 दूनी 720। तो एलसीएम कितना आ गया जी 720। तो 720 तो वो संख्या हुई जो 16 से भी पूरी भाग होगी, 18 से भी, 20 से भी और 24 से भी। लेकिन जाता क्या है कि जब इसको भाग करें ना तो 8 शेष बचना चाहिए। इसमें से क्या करें, ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष, इसमें से 8 घटाने पर, तो अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या क्या बन जाएगी 720 प्लस 8, 728। अब 720 क्या हो रहा था, 16 से पूरा भाग हो रहा था। अब 728 से भाग करो तो क्या बचेगा 8 शेष बचेगा। 720 18 से पूरा भाग हो रहा था, 728 से 18 को भाग करोगे तो इसमें भी 8 शेष बचेगा। यानी बात वही है, चीज़ पहले वाले क्वेश्चन की तरह, सिर्फ बोल दूसरी तरह से दिया कि 8 घटाने पर जो संख्या बचे वो उससे पूरी भाग हो जाए। तो हमने 8 को पहले ही जोड़ दिया, क्लियर है। उसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रम से 8, 13 और 18 शेष बचे। तो पहले तो देखिए भाजक का और शेष का अंतर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर।
भाजक का तथा शेषफल का अंतर। पहले वाले केस में जैसे भाजक क्या है 20, शेष कितना बचना है 18, तो 20 में से 8 गए 12। फिर भाजक कितना है 25, शेष कितना बचना चाहिए 13, 25 में से 13 गए 12। फिर भाजक क्या आपका 30, शेष कितना बचना चाहिए 18। तो हर केस में कितना है डिफरेंस, कितने का आ रहा है 12 का आ रहा है। तो करेंगे क्या हम इसको, देखिए पहले तो 20, 25 और 30 का आप एलसीएम निकालिए। 20, 25 और 30 का एलसीएम 5 पर जाएगा जी सीधा है, 2 पर भी जा रहा शुरू में, 2 दाएँ 20, 25, 2 15, फिर 5 पे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 दिए 15। तो एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, फिर 2 गुणे